नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज पूरा सच में हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है, क्योंकि आज भारतीय रेलवे ने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हां, जिस ग्रीन तकनीक का सपना दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश देख रहे थे, उसे आज भारत ने साकार कर दिखाया है। आज हरियाणा के जींद स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर उतरी और दौड़ पड़ी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह नए और आत्मनिर्भर भारत की वो हुंकार है जिसे देखकर आज जर्मनी और जापान जैसे देश भी दंग रह गए हैं। लेकिन यह हाइड्रोजन ट्रेन बाहर से जितनी चमचमाती दिख रही है, इसके अंदर की इंजीनियरिंग उससे भी ज्यादा कमाल की है। आखिर कैसे? बिना बिजली के तारों के, बिना एक बूंद डीजल के ये ट्रेन अपने अंदर ही बिजली बना लेती है। क्या आप जानते हैं कि इस ट्रेन से धुआं नहीं बल्कि कुछ ऐसा निकलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि इस आलीशान हाईटेक ट्रेन का किराया किसी लोकल बस से भी कम है। तो आखिर इस ट्रेन के पीछे वो वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है और कैसे ये बनने वाली है भारत का भविष्य ये ट्रेन, जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है, और वो भी बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन स्टाइल में। अब पटरियों पर छुक छुक करके धुआं उड़ाने वाले दिन लद गए, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ट्रैक पर उतर चुकी है। पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर आज इस अनोखी ट्रेन को रवाना किया। अब यह हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच फर्राटा रफ्तार भरेगी। वैसे तो दुनिया भर में हाइड्रोजन ट्रेन अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है। जर्मनी ने इसे सबसे पहले शुरू किया था, इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन, जापान जैसे देशों ने ये पटरी पर चलाई, और अब भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला 5वां देश दुनिया का बन गया है। लेकिन विदेशों में जो ट्रेन चल रही है उसमें सिर्फ 2 से 4 डब्बे होते हैं, जबकि भारत की ये ट्रेन अपने 10 कोच के साथ इस रेस में आगे निकल चुकी है। वहीं इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी, आग, धुएं का पता लगाने वाले कई सुरक्षा सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिससे ये और भी ज्यादा हाईटेक हो गई है। इस ट्रेन की एक एक खासियत हम आपको आगे इसी कार्यक्रम, इसी पूरा सच में बताएंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि देश को यह सौगात देते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी, और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। तो रेलवे और ट्रेनों के विकास की नई कहानी का आरंभ है ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन। मोदी सरकार के लिए स्वच्छ ऊर्जा
आधारित परिवहन जो है वो उसकी पहली प्राथमिकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइड्रोजन को दुनिया की न्यू एनर्जी बताया। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और न्यू एनर्जी का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। न्यू एनर्जी की तरह देखा जाता है दुनिया में। भारत ने हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी एक काम कर रहा है। हाइड्रोजन का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन में करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ज़रूरी है। इसी प्रयास के अंतर्गत भारत में रेलवे के इंजीनियर्स ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाइड्रोजन और न्यू एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के विजन के मुताबिक ये काम है और रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस तरह से भारतीय रेलवे ने अब सीधे भविष्य की पटरियों पर कदम रख दिया है। इस हाइड्रोजन ट्रेन के पटरी पर चलते ही हमारे देश ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट के एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। बिना धुएं और बिना शोर के फर्राटा भरने वाली ये ट्रेन सिर्फ सफर नहीं बदलेगी, बल्कि दुनिया के सामने भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार मिसाल को जो है वो ये पेश करेगी। आइए जानते हैं इस ट्रेन की खासियत क्या क्या है। देखिए, तकनीकी रूप से इस ट्रेन की जो क्षमता है वो बहुत शानदार है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामान्य तौर पर इसकी परिचालन गति जो है उसे 75 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटा के आसपास रखा जाएगा। अपनी तय रफ्तार के साथ ये ट्रेन जिंद से सोनीपत तक का जो पूरा सफर है वो महज 2 घंटे में आसानी से पूरा कर लेगी। ये ट्रेन कुल 12 स्टेशन पर रुकेगी, जिसमें बीच के कस्बों और गांवों के लोगों को भी इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। आम जनता की जेब का ख्याल रखते हुए इसका किराया बहुत किफायती रखा गया है, मामूली रखा गया है, जो न्यूनतम 5 रुपए से लेकर अधिकतम 25 रुपए के बीच होगा। इस ट्रेन में कुल 10 कोच होंगे, जिसमें एक बार में कुल 2600 यात्री यानी 2500 से ज्यादा यात्री सवारी कर सकेंगे। और ट्रेन की जो टैंक क्षमता है वो काफ़ी बड़ी है। इसमें 4440 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोर किया जा सकता है और इसके दम पर यह ट्रेन एक बार पूरी तरह से फ्यूल भरने के बाद 356 किलोमीटर तक का लंबा सफर एक बार में तय कर सकती है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रदूषण मुक्त होना है और इसके इंजन से पारंपरिक ट्रेनों की तरह ही जहरीला धुआं नहीं, बल्कि इसके साइलेंसर से सिर्फ पानी की भाप निकलेगी। आइए सुनते हैं इस ट्रेन की खासियतों के बारे में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा। से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताना चाहता हूं। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत स्वच्छ ईंधन आधारित यातायात की दिशा में भारत सरकार की एक बड़ी पहल है। ट्रेन में क्या क्या खूबियां हैं, ट्रेन के अंदर यात्रियों के लिए क्या क्या खास व्यवस्था की गई है, इसका जायजा लिया डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन का तोहफा मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर इस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जिंद से सोनीपत की यात्रा करेगी और इस दौरान 1 दर्जन से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों तक
ये यात्रा करेगी। आप देख सकते हैं कि यह जो ट्रेन है यह अपनी यात्रा शुरू कर चुकी है और यह ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। आप देख रहे हैं कि यह लोकल ट्रेन है, जैसी कि मुंबई में या दिल्ली से मेरठ फरीदाबाद के लिए जो ट्रेनें चलती हैं, अंदर का नज़ारा उसी शक्ल में है। लेकिन बाहर से जब आप देखेंगे तो बाहर से यह ट्रेन बिल्कुल सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शक्ल में दिखाई पड़ेगी। यह ट्रेन पानी के उत्सर्जन से चलेगी, हाइड्रोजन से चलेगी, किसी भी तरह के धुएं का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा, जो पर्यावरण संतुलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा यह ट्रेन। कैमरामैन अनिकेत दुबे और अपनी सहयोगी तन्वी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, जिंद, हरियाणा। तो इस ट्रेन के लिए जींद में देश का पहला सबसे बड़ा रेलवे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट भी बनाया गया है। यहाँ ट्रेन में हाइड्रोजन भरने की पूरी व्यवस्था है और यहाँ इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाइड्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन और जहरीली नहीं होती है, लेकिन ये एक बहुत ज्वलनशील गैस है और इसी कारण रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन की सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे ट्रेन और रिफ्यूलिंग स्टेशन में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। हाइड्रोजन लीक का तुरंत पता लगाने वाले सेंसर लगाए गए हैं। तापमान, आग और धुएं का पता लगाने वाले डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा लगातार चलने वाली वेंटिलेशन व्यवस्था जारी रखी गई है ताकि गैस जमा ना हो सके एक जगह पर। वहीं खतरा होने पर हाइड्रोजन की सप्लाई अपने आप बंद करने वाला सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा लोको पायलट की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षित कैबिन बनाया गया है, जिसमें पूरे सिस्टम की लगातार निगरानी करने वाली डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है। और सबसे खास बात जो इसे सबसे सुरक्षित बनाती है वो ये है कि आग लगने की स्थिति में ऑटोमेटिक फायर अलार्म और वाटर स्प्रे सिस्टम लगाया गया है। आइए सुनते हैं इस ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट्स ने इस ट्रेन के बारे में क्या कुछ बताया। बिल्कुल यात्री सुरक्षित हैं। इसमें सेफ्टी रेटिंग बहुत हाई दिया गया है। स्मोक में अलग काम करता है, फ्लेम में अलग है, लीकेज में अलग है, सिस्टम लगा हुआ है। टेम्परेचर हाई होता है तो उसका सिस्टम अलग दिया गया है। सबकी सेफ्टी रेटिंग बहुत हाई है और बिल्कुल ऑटोमेटिकली काम करती है सारे। तो पहली नजर में हाइड्रोजन ट्रेन किसी सामान्य ट्रेन जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसकी असली ताकत, इसकी असली शक्ति इसके इंजन के अंदर छिपी हुई है। इस ट्रेन में डीजल नहीं बल्कि उच्च दबाव वाले विशेष टैंकों में हाइड्रोजन भरी जाती है। इसमें ना तो ऊपर बिजली के तारों का झंझट होता है और ना ही इंजन में कोयला डीजल डालने की कोई ज़रूरत पड़ती है। इस हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर ही एक चलता फिरता पावर हाउस लगा होता है। आइए अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि ये ट्रेन आखिर चलती कैसे है। तो स्टेप 1 क्या है? हाइड्रोजन स्टोरेज, यानी ट्रेन की जो ईंधन की टंकी। तो हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर मजबूत हाइड्रोजन टैंक लगे होते हैं। इन स्पेशल टैंकों में हाइड्रोजन गैस को बहुत ही सुरक्षित तरीके से भरा जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपनी कारों में सीएनजी या गैस सिलेंडर भरवाते हैं, बस ये तकनीक उससे कहीं ज़्यादा एडवांस और कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। आइए बात करते हैं स्टेप 2 की। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल, यानी बिजली बनाने की मशीन इसमें लगी होती है, एक तरह से आम भाषा में कहें तो। टैंक में स्टोर की गई इस हाइड्रोजन गैस को पाइपों के जरिए फ्यूल सेल तक भेजा जाता है। आप इसे ट्रेन के अंदर लगाए एक स्पेशल जनरेटर समझ सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जो बिना किसी ईंधन को जलाए हुए सीधे केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मदद से। अब आते हैं स्टेप 3 पर, बैटरी में स्टोर पावर बैकअप। तो फ्यूल सेल जो बैटरी जो बिजली बनती है उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे ट्रेन को दौड़ाने में, चलाने में लगा देता है और बाकी बची हुई जो बिजली है उसको ट्रेन में लगी बड़ी बैटरियों में स्टोर कर लिया जाता है। जब ट्रेन को चढ़ाई पर या अचानक ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है तब ये बैटरी काम आती है। ये एक इसकी नई तकनीक है। अब आप बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, इलेक्ट्रिक मोटर का चलना, यानी पहियों को रफ्तार मिलना। तो आखिर में फ्यूल सेल और बैटरी से मिलने वाली ये बिजली ट्रेन में लगी ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाती है। मोटर घूमते ही ट्रेन के पहिए पटरियों पर दौड़ने लगते हैं और इस तरह हाइड्रोजन ट्रेन अपने सफर पर निकल जाती है। तो हाइड्रोजन ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों के लिए भी आज का दिन जिंदगी का यादगार दिन बन गया। बच्चों का कहना था कि ये उनके लिए सौभाग्य का पल है, उन्हें आज इस ऐतिहासिक अध्याय का गवाह बनने का जो अवसर मिला है। आइए सुनते हैं इस यादगार सफर को लेकर छोटे बच्चों का अनुभव और हाइड्रोजन ट्रेन पर उनकी खास बातें। हमारे साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं
यह ट्रेन जिंद से सोनीपत के लिए जाएगी। हम बात करेंगे इन बच्चों से, कितना मजा आ रहा है इस ट्रेन में चढ़ के? बहुत मज़ा आ रहा है इस ट्रेन में चढ़ के, इसका डिज़ाइन सब कुछ, और ये बहुत सस्टेनेबल भी है एनवायरनमेंट के लिए, और इतना एंथुजियाज्म भी था हमें मोदी जी से भी मिलकर, और बाकी एवरीथिंग इज़ ग्रेट। बिल्कुल इको फ्रेंडली ट्रेन है, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करती, और इसके इंटीरियर बहुत देखने लायक है। इतने सुंदर मॉडर्न इंटीरियर वाली ट्रेन है ये, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने देश के लिए कि हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन एक तो पॉल्यूशन फ्री है, दूसरा इसकी टिकट जो है वो बहुत अफोर्डेबल है, जिससे जो गरीब या पुअर पीपल है वो अफोर्डेबल प्राइस में टिकट ले सकते हैं और इसकी जर्नी को देख सकते हैं। आई थिंक ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि दूसरे देशों में भी हाइड्रोजन ट्रेन है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 से 3 कोचेस की वो ट्रेन है जैसे चाइना में, लेकिन ये 10 कोचेस की ट्रेन है, और इसका आर्किटेक्चर भी देखिए कितना मॉडर्न आर्किटेक्चर है, और ये पॉल्यूशन भी नहीं करती है, और इसके सारे पार्ट्स इंडिया में ही बने हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर रेलवे स्टेशन पर भी खास नजारा देखने को मिला। हाइड्रोजन ट्रेन की एक झलक पाने के लिए, सिर्फ देखने भर के लिए जींद के पांडु पिंडारा स्टेशन पर लोगों का जो भीड़ थी वो उमड़ पड़ी, और इस मौके पर पूरा जायजा लिया डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पांडु पिंडरा रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है, और इस ट्रेन को देखने के लिए यहाँ पर भारी हुजूम आप देख सकते हैं कि लोगों का उमड़ा है। लोग अपने हाथों में पट्टियाँ लेकर के, तख्तियाँ लेकर पहुँचे हैं, और लगातार आप देख सकते हैं कि यह ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुकी है, और लोग जो हैं इसका स्वागत, अभिनंदन करने के लिए इस ट्रेन का यहाँ पहुँचे हैं। यह ट्रेन आप देख सकते हैं कि अत्यंत लग्जरियस ट्रेन है, बेहद खूबसूरत है। बाहर से आप देखेंगे तो ये वंदे भारत ट्रेन नज़र आएगी, लेकिन इस ट्रेन का नाम रखा गया है नमो ग्रीन रेल। हाइड्रोजन ट्रेन है, नमो ग्रीन रेल है। उस ट्रेन को देखने के लिए लोगों का यहाँ पर हुजूम उमड़ रहा है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ पांडु पिंडरा राज रेलवे स्टेशन, जिंद, हरियाणा। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि पिछले 12 सालों में कैसे बदली भारतीय रेलवे की तस्वीर। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई-कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? आई एम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करी सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट, उनका KYC भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर KYC में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो KYC, आधार OTP, E-KYC से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के मौके पर पिछले 12 सालों में भारतीय रेलवे के अंदर आए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आज दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। और पीएम मोदी ने कहा कि अगर 2014 से पहले अगर स्थिति आती ऐसी, तो आज हिंदुस्तान के रेलवे का काम ठप पड़ गया होता। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारी करती है और समय रहते उनका समाधान निकालती है। कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है। 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता। क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती? ये मोदी है, बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? अरे काहे का इजी, ये मनी म्यूल है। इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भैया, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज।
पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।